तो आज मैं उसी कड़ी में समास वाला टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ एकदम आसान तरीके से बेसिक से। इसके बाद आपको समास से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। यहाँ पर आपका मेरे भाई किस प्रकार से समास में सवाल पूछा गया है सबसे पहले मैंने उसको दिखाया है, ठीक। एकदम बेसिक से समझेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इत्मीनान से बैठो और जो भी सवाल बताऊं उसको अच्छे से करते जाओ, ठीक। तो किस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न में आता है 19वां और 20वां, ये आखिरी दो सवाल होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक। 19वें में इस प्रकार से पूछेगा कि इसमें कौन सा समास है, तो आपको बताना रहेगा, अभी तो आपको नहीं आता है। 20वें पर आते हैं त्रिफला का समास विग्रह, इस प्रकार से 20वां सवाल पूछा जाएगा, तो किस प्रकार से समास विग्रह होगा। ये दोनों सवाल वीडियो के अंत तक आते आते आप जो है इन दोनों समास को खुद से करने लायक बन जाएंगे मेरे भाई, खुद से, ठीक है। समझा कर मानूंगा, एकदम भूलोगे नहीं मेरे भाई, इस तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अभी आपने सवाल देखा, अब पाठ्यक्रम पर आते हैं कि सिलेबस क्या है आपका, ठीक। आपके बोर्ड एग्जाम में सिलेबस क्या है, तो मेरे भाई केवल और केवल यही तीन समास पढ़ने हैं। कौन कौन सा? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा बहुब्रीहि समास। कौन कौन सा समास? अव्ययी भाव, द्विगु और बहुब्रीहि। तो मेरे भाई मैं सबसे पहले आपको द्विगु समास समझाऊंगा, क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समास है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले आपको द्विगु समास समझाऊंगा, उसके बाद अव्ययी भाव और उसके बाद बहुव्रीहि, ठीक। तो द्विगु समास इंपॉर्टेंट प्लस आसान, जैसा कि मैंने आपको कहा, ठीक है। तो सबसे पहले द्विगु समास आखिर है क्या, उसके बारे में हम जान लेते हैं डेफिनेशन, ठीक है। ना समझ में आए कोई बात नहीं, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन में पढ़ देता हूँ। वह समास जिसका पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक यानी गिनती 1 2 3 4, ठीक है, हो तो हो, और जो समूह या समाहार का बोध कराए, समाहार या समूह, ठीक है, ग्रुप का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। आप समझ चुके होंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसमें भाई संख्या हो और दूसरा चीज आपने कहा भाई ये समूह या समाहार का बोध कराए, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए मान लेते हैं आपकी बात, तो ठीक है। तो उदाहरण पर आएंगे, तो उदाहरण मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं, इसके बाद आपका यह टॉपिक फिनिश हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ना है, हाँ इतना ही पढ़ना है, आपके 2 अंक पक्के हो जाएंगे। बहुत आसान होता है, स्टूडेंट बिना मतलब घबराते रहते हैं, ठीक। घबराए कोनो जरूरत ना, जब बाटी यार तोहरे साथे तब वो घबराता है। पहले सवाल क्या हो जाएगा? सप्ताध्यायी। इस प्रकार से द्विगु समास का एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा, क्या? एक सेकेंड, इसे सही से कर लें। द्विगु समास का एग्जाम्पल मिलेगा आपको, इस प्रकार से लिखा होगा, सप्ताध्यायी में कौन सा समास है या इसका विग्रह कीजिए। तो विग्रह में क्या हो जाएगा? सप्ता नाम अध्याय नाम समाहार है। जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि समाहार या समूह का बोध होगा, तो वही देखिए सप्ता नाम अध्याय नाम समाहार है, ठीक। तो समाहार का बोध हुआ, तो ये क्या हो गया मेरे भाई? द्विगु समास हो गया, ठीक है। अब त्रिलोकी इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। त्रिलोकी यानी त्रयाणाम लोकानाम समष्टि या समाहारा। समष्टि ना आपको आता है तो समाहारा ही लिख दो, ठीक। ज्यादा कठिन के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न में यही दिख गया आपको, समझ जाइएगा। समष्टि या समाहार या समूह मिल जाए तो द्विगु समास बिना देखे द्विगु समास मार दो, ठीक। अब उसके बाद चतुर्मुख है। चतुर्मुख है, देखो आपको यहीं पर अंक मिल जाएगा, सप्त मिल गया, त्रि मिल गया, चतुर मिल गया, ठीक। पंचवटी पंच मिल जाएगा, ठीक है। षष्ठाध्यायी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चतुर्मुखा में क्या हो जाएगा? चतुर्नाम मुखानाम समाहार है, ठीक है। इस प्रकार से देखो, मुख है तो मुखा नाम, लोकी है तो लोका नाम, अध्यायी है तो अध्याया नाम, ठीक। उसके बाद समाहारा आपको ऐड कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पे सप्त है तो सप्ता नाम, त्रि है तो त्रयाणाम, चतुर है तो चतुर्नाम, पंच है तो पंचानाम, ठीक है। चत्वारि चत्वारि भी आता है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है षष्ठा नाम, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक। तो यह द्विगु समास आपका यहाँ पर फिनिश होता हुआ मेरे भाई, अब मैं बिना किसी देरी के आपके नेक्स्ट समास अव्ययी भाव समास पर आता हूं। तो आपका वो टॉपिक फिनिश होता हुआ, ठीक है, एकदम आसान शब्दों में। अब हम अभी बाद में अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं, उसको भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी के जो है समास को समझ लेंगे, तब आराम से क्वेश्चंस करेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में 2 अंक पक्के कर लेंगे इस टॉपिक से, ठीक है। अव्ययी भाव समास, ठीक है। पहले मैंने डेफिनेशन लिखा है, इसको समझ लेते हैं। वह समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, और वह एक अव्यय यानी अपरिवर्तनीय शब्द। अव्यय का मतलब क्या होता है? अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय का मतलब क्या होता है? जो न परिवर्तित हो, यानी जो न बदले, ठीक। या उपसर्ग होता है, उपसर्ग, ठीक है, जिससे पूरा सामासिक पद भी अव्यय बन जाता है, अतः यह अव्ययी भाव समास कहलाता है। भाई ये मुझे डेफिनेशन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है? उपगंगम।
उपगंगम में क्या हो जाएगा, जो ये उप है ये आपको एक उपसर्ग दिख रहा है, ठीक। इसमें कौन सा उपसर्ग दिख रहा है, यथा उपसर्ग, ठीक है। अब उपगंगम क्या है, यहाँ पर जो बाद का पद है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो प्रधान पद हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा है कि वह समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है और एक अव्यय अपरिवर्तनीय शब्द, यानी जो ये गंगम है देखियो यहाँ पर अपरिवर्तनीय, यानी वही चीज सबसे पहले आ जाएगा, ठीक। गंगम है तो गंगाया हो जाएगा, शक्ति है तो शक्तिम हो जाएगा, ठीक है। उपगंगम यानी गंगाया समीपम, यानी गंगा के समीप, ठीक। अब यथाशक्ति है, उपकृष्णम तो कृष्णाया समीपम, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। अब यथाशक्ति ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इस साल आपके पेपर में छपा हुआ है, इसको बिना इस जो है समास को या समास विग्रह को या इस पद को छोड़ करके नहीं जाना है। यथाशक्ति में क्या हो जाएगा, शक्तिम अनतिक्रम्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी शक्ति का अनुसरण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया, चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अव्ययी भाव को थोड़ा सा, अव्ययी भाव को किस तरीके से पहचानेंगे, तो पहले पहचान पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया, डेफिनेशन भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। पहचानने के नियम अगर मैं ये आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये टॉपिक आपका एकदम मक्खन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है पहचानने का नियम, पहला पद छोटा और प्रधान होता है। क्या होता है, पहला पद क्या होता है, छोटा होगा, बहुत ही सूक्ष्म, ठीक है। और दूसरा, और उसके बाद क्या होता है, वो प्रधान भी होता है साथ ही साथ। और क्या होता है, शुरुआत में उपसर्ग आ प्रति यथा अनुहर, जैसा कि मैंने आपको उपसर्ग के बारे में स्टार्टिंग में बताया, तो वही चीज है कि शुरुआत में मेरे भाई उपसर्ग लगे होते हैं, ठीक। यथा है, अनु है, अ है, आ है, प्रति है, बा है, ठीक। अब शब्दों की पुनरावृत्ति भी अव्ययी भाव समास होती है, यानी शब्दों की पुनरावृत्ति, यानी जो बार बार आए, जैसे प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, ठीक है। इस प्रकार से निर्दोष में क्या हो जाएगा, दोषाणाम अभाव, यानी दोष की जिसमें कमी हो वो क्या कहलाता है, निर्दोष कहलाता है, ठीक है। आकंठम क्या हो जाएगा, कंठस्य पर्यंतम, ठीक। इस प्रकार से आपको याद, आई होप कि ये अव्ययी भाव समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब प्रतिदिनम में क्या हो गया, दिनम दिनम प्रति, निर्दोष में दोषाणाम अभाव, ठीक। इस प्रकार से जो है अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें अव्ययी भाव समास कैसे पहचानना है, तो जिसमें जो है उपसर्ग आपको लगा होगा पहले, ठीक है। और बार बार पुनरावृत्ति वाले शब्द आएंगे, कौन से, पुनरावृत्ति, ठीक है। और पहला पद छोटा और प्रधान होता है, ठीक है। ये अव्ययी भाव को पहचानने के नियम हो गए, इससे आपको पता चल जाएगा अव्ययी भाव है, उसके बाद आप आराम से उसका विग्रह कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट पर आते हैं बहुव्रीहि समास। ये सभी अभी अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो लास्ट में जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक। बहुव्रीहि समास पर आते हैं। तो मेरे भाई जिस डेफिनेशन पहले हम पढ़ेंगे, जैसा कि हर बार करते आए हैं, उसके बाद पहचान पढ़ेंगे, फिर उदाहरण देखेंगे, ठीक। तो बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कोई पद प्रधान नहीं होगा। इसी का उल्टा क्या हो गया, आपका अव्ययी भाव हो गया, जिसमें पहला पद ही प्रधान होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, ठीक। बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य तीसरे अर्थ की ओर, तीसरे यानी थर्ड पार्टी की ओर, यानी दो लोग मिलेंगे, तीसरे व्यक्ति की जो है व्याख्या कर रहे होंगे, ठीक है, की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए डेफिनेशन से उतना नहीं समझ में आया, आप पहचान अगर देख लेते हो उसके बाद एग्जाम्पल आपको खुद ब खुद आप एग्जाम्पल करोगे, ठीक है। तो पहचान में क्या है, दोनों पद प्रधान नहीं होते, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। फिर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, तीसरे पद यानी तीसरा पद इसमें प्रधान होता है मेरे भाई। अब इसका विग्रह करने पर लास्ट में क्या हमें लगा देना होता है, यश सह, यस्याह सा, यस्मय सह, यस्मात् सह, येन सह, यम सह, या सा। ये सब देखो मेरे भाई उतना ज्यादा यूज नहीं होते, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो यह यूज होता है, ठीक। यश सह, ठीक। और कभी कभी यस्मय सह भी यूज हो जाता है, तो इनको आपको याद होना चाहिए, यश सह विग्रह करते समय लास्ट में लगता है, ठीक। अब सपोज एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी के एग्जाम्पल आप खुद ब खुद कर लेंगे। तो नीलकंठ में क्या हो जाएगा, नीलह कंठ यश सह, जैसा कि मैंने कहा लास्ट में आपको यश सह मिलेगा, मिला, ठीक। नीलह कंठ यश सह, यानी अभी तो मेरे भाई यहाँ पर भैया आपने कहा था तीसरे व्यक्ति की बात होगी, यहाँ पर कैसे हो रहा है, तो अब इसके अर्थ समझते हैं। नीला है कंठ, जिसका कंठ यानी जो गले के पास होता है, ठीक है।
तो उसको क्या कहते हैं, नीला है कंठ जिसका। किसका नीला कंठ होता है, तो मेरे भाई शिव भगवान का होता है। यानी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। वाक्य में कहीं पर भी शिव की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी किस ओर इंगित हो रहा है, संकेत कर रहा है शिव की ओर। तो ये कौन सा समास हो जाएगा मेरे भाई, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। इसको देखते हैं, इससे आपको समझ में आया। दशान्न, दशह आननान यशः। किसके 10 सिर हैं मेरे भाई, किसके हैं 10 सिर, तो रावण के 10 सिर हैं। चतुरानन, चतुरानन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चत्वारि आननान यशः। मैं लिख देता हूँ ब्लू पेन से, चत्वारि आननानि यशः। ठीक, किसके 4 आनन यानी मुख होते हैं, किसके 4 मुख होते हैं, तो मेरे भाई आपके गणेश जी के मुख होते हैं, तो गणेश। ठीक है, कहीं पर भी गणेश भगवान की बात नहीं की गई है, फिर भी यहाँ पर जो है, एक सेकेंड, गणेश जी आए हैं, तो ये कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास। ठीक, बाकी के एग्जाम्पल आप खुद से कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये जो भी एग्जाम्पल्स मैंने रखे हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बहुव्रीहि समास समाप्त होता हुआ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे जो है वादा किया था कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। तो आइए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण समास एवं उसके विग्रह पर बात कर लेते हैं। देखिए कितने इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में इंपॉर्टेंट आपको बताता ही हूँ, तो यहाँ पर भी बता रहा हूँ। तो पीताम्बर, पीतम अंबरम यशः, यशः आ गया मेरे भाई, बिना देखे बहुव्रीहि मार दो। किसका जो है पीला है, अंबर जिसका पीला है, वस्त्र जिसका, श्री कृष्ण जी का पीला वस्त्र होता है। ठीक, चंद्रशेखर, चंद्र शेखरे यशः शिव, यानी जिसके शिखर पर चंद्र लगा होता है, तो मेरे भाई मुकुट, यानी जिसके शिखर पर या जो है मुकुट पर क्या होता है, चंद्र लगा होता है, तो मेरे भाई शिव भगवान के ऊपर लगा होता है, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया, किसी तीसरे की प्रधानता है। ठीक है, कितनी बार पूछा गया है, 5 बार, 2-3 बार पूछा गया है। लंबा है उदर जिसका, लंबम उदरम यशः, लंबोदर गणेश जी का होता है, तो बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक, अब उसके बाद यथाशक्ति, जैसा कि मैंने कहा था कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, तो इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है। ठीक है, यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य। ठीक है, शक्ति का अनुसरण, अव्ययी भाव समास। ठीक है मेरे भाई, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, पहला पद प्रधान है और पहला पद ही उपसर्ग है, यथा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अव्ययी भाव हो गया। अब देखो इस ये सबसे आसान होता है, जैसे तभी मैंने इसको स्टार्टिंग में कराया। पंचवटी, पंच का मतलब 5 होता है, पंचानाम वटानाम समाहारः, कौन सा समास हो जाएगा मेरे भाई, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, और मेरे भाई अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो फ्री में, तो यहाँ मेरे आप पीडीएफ इसका फ्री में चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं व्हाट्सएप नंबर आपको लिख दे रहा हूँ, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं आपको फ्री में पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी होता है, तो उसको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री में। 9598509664, इस पर मैसेज करके आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। फ्री में रिसोर्सेज, पीडीएफ वगैरह मैं सारी चीज़ें हैंड रिटन प्रोवाइड करता हूँ आपको, तो इसको आप आराम से ज्वाइन कर लीजिए, और मैं साथ ही साथ आपको गाइड भी करता हूँ, तो इस कारण से इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी फ्री मार्क बूस्टर सीरीज में ज्वाइन करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी के एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, आप खुद से पढ़ लीजिएगा और एग्जाम्पल अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। और मेरे भाई जाने से पहले आपको जो है स्क्रीन पर सारी चीज़ें संपूर्ण व्याकरण को मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सभी के सभी व्याकरण को आप मात्र 2 से 3 दिनों में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उस पर क्लिक कीजिए। और हाँ, मैं आपसे वहीं मिलूंगा मेरे मित्र, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, राधा स्वामी।